हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाई थी वृद्धि संधि। अब मैं आपके लिए लेके आई हूँ यड़ संधि। तो अब हम कौन सी संधि पढ़ेंगे आज? यड़ संधि। यड़ संधि। कौन सी संधि पढ़ेंगे हम? यड़ संधि। ठीक है, तो अब हम जानेंगे यड़ संधि का सूत्र। सूत्र सूत्र के क्या होगा इसका? ए को यड़ ची। क्या हो गया सूत्र इसका? इको यड़ची। सूत्र इसका क्या हो गया? इको यड़ची। ठीक है, अब हम इसकी इको यड़ची, अब देखो समझने की कोशिश करेंगे हम इसमें। इको यड़ची यानी कि इक, सूत्र से ही हम देखते हैं, समझ आ रहा है। इक, ठीक है, और इक और यड़। ठीक है, क्या देखेंगे हम? इक और यड़। ठीक है, देख लेंगे। इक और यड़ दो शब्द इसमें छपे हुए ये नजर आ गए सूत्र में। इक और यड़। इक, इक में कौन क्या आएगा? ई ई ई ई। ठीक है, समझ आ रहा है? ई ई और उ उ उ उ। री 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 री। ए ए ओ ओ री री और ल। ये हो गया हमारा इसमें। ठीक है, इक में, इक ये प्रत्याहार में आता है, जैसे इक प्रत्याहार। ठीक है, ये मैं प्रत्याहार वगैरह आपको बाद में समझाऊंगी। अभी हम देखते हैं यड़ संधि। तो ई ई को क्या हो जाएगा? य। ई को य, उ को व, री को र और ल को ल। ठीक है, ये हमारा होगा ल। इस तरह हमें चेंज करना होगा यड़ संधि में। ठीक है, ई को हमें क्या बनाना होगा? य, उ को व, री को र और ल को ल। ठीक है, तो अब हम इसकी परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा क्या लिखेंगे इसकी? परिभाषा। परिभाषा क्या होगी इसकी? देखते हैं हम। परिभाषा, यदि यदि ह्रस्व ह्रस्व अथवा दीर्घ। कैसे लिखेंगे हम इसको? ह्रस्व तथा दीर्घ। दीर्घ अ ह्रस्व तथा दीर्घ ए ओ और री, ई ओ री री ल के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो ई को ई ई ई को य, ई को य, उ को ई को य हो गया। उ को क्या कर दिया हमने? उ को व, ई को य, उ को व और री को र तथा ल को ल हो जाता है। ठीक है, आ गया समझ में? अब इसकी परिभाषा पर ध्यान देंगे हम। परिभाषा इसकी क्या है? यदि ह्रस्व तथा दीर्घ,
यानी कि छोटा स्वर और बड़ा स्वर, ठीक है। ह्रस्व तथा दीर्घ ए ओ री ल के बाद कोई भी असमान स्वर आए, असमान स्वर, तो उसका क्या हो जाता है, ई को य, उ को व, री को र और ल को ल हो जाता है, ठीक है। आ गया समझ में। अब हम क्या देखेंगे, असमान स्वर। अब हम इसे कैसे परिवर्तित करेंगे, देखो, इक प्रत्याहार के अंतर ई को आ, एक चीज समझ लो, अब हम इसे ऐसे लिखेंगे आ, ई को हमें क्या करना है, ई को य में चेंज करना है, ठीक है। ई को य में चेंज करना है, तो हम इसे कैसे चेंज करेंगे, एक मिनट, चलो मैं आगे आपको बताती हूँ। यहाँ पे ये परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी, परिभाषा देख ली आपने। यदि ह्रस्व तथा दीर्घ ए ओ री ल के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो ई को य, उ को व और ल को ल हो जाता है, ठीक है। ये हो गई आपकी परिभाषा। अब मैं आगे आपको बताती हूँ, क्योंकि आपको समझ में तब भी आ जाएगा, इसलिए मैं आपको बताती हूँ क्या करना है आपको। देखो, ए, ध्यान देंगे, ई को हमें क्या बनाना है, ई को हमें य बनाना है, ठीक है। ई को य। अब हम इसे कैसे बनाएंगे, आ आ, ठीक है। अब है ई को हमें चेंज करना है, तो ई को हम नहीं इसमें लेंगे, आ ओ उ ए आई और इसके बाद ओ औ और अंग है, ठीक है। ये आ गया आपका इस तरह से, इस तरह से हम इसे लिखेंगे, अंक, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब हम इसे यह बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, एक बार इसे बनाना सीख जाओगे तो आप संधि हल करना तुरंत सीख जाओगे, ठीक है। तो आ को हमने क्या कर दिया, या, ठीक है, और आ को क्या किया मैंने, या। अब ओ को मैंने क्या कर दिया, यू, ठीक है। ध्यान देंगे, इस तरह से हम चेंज करेंगे। ऊ को क्या करेंगे हम, यू, ठीक है, इस तरह से मैंने ले लिया। अब हम क्या करेंगे, ए, ये, यही, यो और यौ, ठीक है। अब ये हम करेंगे यंग, और इस तरह से हम इसे चेंज करेंगे, ठीक है। अब आगे हम इसे कैसे करेंगे, आगे हम इसे करेंगे, जैसे उदाहरण हमारा आ जाता है, इसके बाद हम इसका उदाहरण सॉल्व करेंगे। उदाहरण हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका उदाहरण देखेंगे। पहला उदाहरण इसका हो जाता है, मान लो अत्याचार, अत्याचार, ये हो गया हमारा उदाहरण। अब देखो हम इस पर ध्यान देंगे, अत्याचार, जैसे मैंने पहले आपको बताया है, बाकी संधियों में हम तोड़ेंगे तो ऐसे तोड़ेंगे, दोनों तरफ हमारा शब्द सही निकले, तो इससे हम तोड़ेंगे अत्याचार को अत्य, अत्य, और इधर हम क्या लिखेंगे, आचार, आचार। ये चीज ध्यान रखेंगे, जहां पीछे से विसर्ग लगे होंगे उसे विसर्ग लगा देंगे, और जैसे होगा उस तरह से, ठीक है। अति, अति क्या आ रहा है इस पर निकल के, ए, और इधर क्या आ गया, आ, और जब हम इसे मिलाएंगे तो ए, एक ऐसे तम ऐसे ए निकल के आई, तो हमें क्या करना है, ई को या बनाना है, ठीक है। तो ई के बाद क्या आ रहा है, आ, तो हम इसे क्या कर देंगे, या,
या। आ गया समझ में? ई को हमें य बनाना है, यड, एक प्रत्याहार और यड, ठीक है, य व र ल, ठीक है। तो हम अब क्या करेंगे, ये निकल गया, आचार्य में से आ गया, ठीक है। अब या इधर हमारा क्या शेष बचा, अत, ठीक है, इधर हमारा अत शेष बचा, प्लस ये वाला या इधर आ जाएगा, और इधर आ निकल गया, तो क्या शेष बचा, जा रह, जा रह आ गया इधर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इसे हम मिलाएंगे, तो मिलाने पर हो जाएगा अत्याचार। ये हो गया हमारा, सॉल्व कर दिया हमने, समझ आ गया। एक बार फिर से ध्यान दोगे इस पर, अति आचार है, अति में से ए निकल गया और इधर आ निकल गया, तो हमने इको क्या बनाया, इको या, ठीक है। असमान स्वर, कोई भी असमान स्वर आ जाए ई के बाद, असमान स्वर जो मैंने आपको परिभाषा में बताया था, तो असमान स्वर इनमें से, अब ये हमारे असमान स्वर हो गए, तो हमने असमान स्वर को या से चेंज कर दिया, ठीक है। तो या आ गया हमारा ये। अब हमने इधर ई निकल गई, तो इधर हमारा शेष बचा अत, ठीक है, अत, और इधर ये वाला या हमारा इधर आ गया, इधर आ निकल गया था, और इधर शेष बचा चार है, और जब हम इसे मिला देंगे तो ये हमारा हो गया अत्याचार है। हो गया क्लियर? आ गया समझ में? समझ में आ गया होगा। तो आगे हम अगला उदाहरण लेते हैं, अप्येव, अप्येवम ले लो, ठीक है। अब हम इसको तोड़ेंगे, तो हम कैसे तोड़ेंगे, अपे, सब संधि तोड़ने का तरीका वही रहेगा जो मैंने हमेशा से बताया है कि हमारा शब्द सही बनना चाहिए। अपे का अर्थ हो गया भी, और इधर हो गया एवं, एवं का अर्थ ई के लिए अपी ए, और इधर हमारी निकल गई ए के बाद क्या, ए आ रही है हमारी ए, तो हम इसे किस में चेंज करेंगे, ये या में, इसमें ध्यान देते जाएंगे। एक बार देखो, ई को हमने क्या, ये मैंने आपको बताया, या में चेंज किया है। अब ये हमारी यहाँ पे आ रही है ए, ठीक है, इधर हमारी ई निकल गई, तो हमारा क्या बनाना है, हमें ये वाला ए बनाना है, ठीक है। ध्यान देंगे हम ठीक से, ये वाला ए बनाना है, ये तो हमने ये कर दिया, या बना दिया, और यहाँ पे हमने ये वाली मात्रा लगा दी। इधर जो भी स्वर आता है, ये इधर हमारा जो भी आएगा उसी की मात्रा हमारी इधर आ जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से हमारा ई निकल चुका है, तो अब हमारा शेष क्या बचा, अप, ठीक है। ये आधा हो गया क्योंकि इसमें से स्वर निकल गया, तो हमने यहाँ पे इसे हलंत कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इधर हमारा ए, ये वाला ये आ जाएगा ये, और इधर ए हमारी निकल गई, तो हो जाएगा वम, ठीक है। ये हमारा वम आ गया, और अब हम इसे मिलाएंगे, तो क्या हो जाएगा, अप्ये वम, ठीक है। ये हमारा बन गया अप्येवम। आ गया समझ में? ठीक है। अब हम अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण हम करेंगे प्रत्येक, क्या करेंगे, प्रत्येक। अब हमें इस प्रत्येक को तोड़ना है। प्रत्येक को हम कैसे तोड़ेंगे, प्रत्येक, और इधर क्या आ जाएगा, एक, प्रत्यय और एक, ठीक है। इधर प्रत्यय हो गया हमारा, और इधर हो गया एक। अब प्रत्यय में से क्या स्वर आ रहा है, ए, और इधर क्या आ गया, ए, और जब इसे हम क्या चेंज करेंगे, ये, यहाँ सेम वही तरीका जो अभी मैंने बताया था। अब प्रति में से ई निकल गया, तो हमारा शेष रह गया त, इसे हमने हलांत कर दिया क्योंकि स्वर निकल चुका है, तो आधा रह गया। अब ये वाली ए हमारी
इधर आ जाएगी, इधर ये ए निकल गई तो क्या शेष बचा, क। और जब हम इसे मिला देंगे तो मिलाने पर हो जाएगा प्रत्येक। ठीक है, अगर हो आपका प्रत्येक है तो इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, कर ये बन गया आपका। ठीक है, अब आगे हमारा आता है क्या, अगला उदाहरण हम सॉल्व करेंगे इत्यादि है, इत्यादि इत्यादि। अब हम इसी को भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, इति और क्या, इति और आदि आदि आदि। इत में से क्या निकल गया, ए। इधर क्या आया हमारा, आ। और जब हम ए और आ को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, या, यानी कि ये वाली मात्रा इधर आ जाएगी यहाँ पे। अब इत में से ई निकल गया, अब शेष बचा इत। ठीक है, इधर आ निकल गया, पहले ये वाला या आ जाएगा इधर, इधर आ निकल गया तो इधर क्या हमारा शेष बचा, इ। तो जब हम इसे मिलाएंगे तो मिलाने पर क्या हो जाएगा, इत्यादि। हो गया क्लियर, आ गया समझ में, इत्यादि, इत और आदि हमने तोड़ दिया। इत में से ए निकल गया, इधर आदि में से आ निकल गया, और जब हमने इन दोनों इसे मिलाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, या। यहाँ पे देखो आ, ई और आ का क्या हो गया, या। ठीक है, इस तरह से हमने चेंज किया है तो ये हमारा हो गया या। अब इति, इत में से ई निकल गया, अब इधर हमारा इत। इसे हमने हलंत कर दिया क्योंकि यहाँ स्वर निकल चुका है हमारा, तो अब ये हमारा बचा इत, और ये वाला या इधर आ गया, आ निकल चुका था इसलिए ये हो गया हमारा दे, और जब हमने इसे मिला दिया यहाँ पे तो ये हो गया हमारा इत्यादि। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण होगा हमारा प्रत्युपकार है, प्रत्युपकार है। अब देखो ध्यान देंगे, प्रति और इधर उपकार है, उपकार है। अब हम क्या करेंगे, प्रति में से ए निकल गया, इधर उ निकल गया, और अब हम इसे क्या बना देंगे, ई के बाद क्या है ये, ओ। तो इसे कौन सा ओ आ रहा है इधर, छोटा ओ, तो हम इसे क्या बनाएंगे, यू। ध्यान दोगे, बस इस चीज को समझ लेंगे, ये हमने कैसे चेंज किया। इधर हमें इको एड़ची से सूत्र को देखना है, इको इको इक प्रत्याहार के अंतर्गत, और ये आ गया यड़, ये आ गया यड़ के अंतर्गत। ठीक है, ये इस तरह से आता है। अब इसमें से ई निकल गया, अब हमारा शेष बचा प्रत, और इधर ये हमारा आ गया यो, और इधर हमारा उ निकल गया तो आ गया पर का र। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे मिलाएंगे, प्रत्युपकार, ये हो गया हमारा प्रत्युपकार है। हो गया, आ गया समझ में। अब अगला उदाहरण, एक उदाहरण और देख लो। अगला उदाहरण हमारा होगा, अगला उदाहरण अत्युदाहरण है, अत्युदाहरण है। सेम इसी तरह से अत्युदाहरण है, यद्यपि अत्युदाहरण को हम तोड़ेंगे, अति और उदाहरण है, अति और उदाहरण है। यद्यपि को तोड़ेंगे यद्य और अपि, ऐसे ही हम तोड़ते जाएंगे। यद, अति, ए, और इधर आ जाएगा हमारा ओ, और जब हम इन्हें मिलाएंगे तो यू। इधर इस निकल गया तो अब हमारा क्या शेष बचा, अत। ठीक है,
इधर हमारा ये आ जाएगा यू, और इधर हमारा ओ निकल गया। तो अब हमारा शेष बचा दारह, दारह। अब हम इसे मिलाएंगे तो हो जाएगा अत्यु दारह। हो गया क्लियर। बाकी के हम ये उदाहरण इसी तरह से और भी उदाहरण सॉल्व करेंगे, जैसे यद्यपि, गद्यानन इत्यादि हम उदाहरण इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो आज के वीडियो में मैं हेड़ संधि इतनी ही पढ़ाऊंगी, बाकी की और भी रहेगी, जैसे डू को व बनाना, री को र बनाना, ल को ल बनाना। तो ये तीनों चीजें मैं आपको अगले वीडियो में मैं बताती हूँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।